दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहा कि ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए शिक्षा जरूरी है। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांगी है और कहा कि मेरे बयान से किसी को अगर ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। बड़ी खबर, राज्य के मोतिहारी जिले में राइस मिल मुंशी का हत्यारा गिरफ्तार। शिव शक्ति राइस मिल मुंशी की गोली मारकर हत्या की गई थी। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के शिव शक्ति राइस मिल के मुंशी दिलीप कुशवाहा हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर सहित उसके एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंशी हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र में अपराध की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रामगढ़वा बाजार की तरफ कोई आते हुए देखा गया है। सूचना मिलने के साथ ही उसका सत्यापन करवाने की ओर सदर एसएसपी राज के नेतृत्व में रक्सौल एसडीपीओ के साथ टीम बनाकर छापेमारी की गई। बड़ी खबर, पटना में दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रोटेस्ट, मानदेय 5 गुना बढ़ाने की मांग की जा रही है। पटना में दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। सुबह 9 बजे से डाक बंगला चौराहे पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है। विधानसभा का घेराव करने की जिद पर अड़ी है। महिलाएं लगातार विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके बीच झड़प हुई और प्रोटेस्ट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 5 गुना मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्री मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के बयान पर फूट फूट कर रोई बीजेपी एमएलसी। महिला आयोग ने माफी मांगने को कहा। मुख्यमंत्री ने सदन में जनसंख्या नियंत्रण के तरीके बताए थे। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कि बोलने लायक नहीं है। इन्हीं बातों पर भाजपा और कांग्रेस की महिला विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की तो डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेना चाहिए। बयान पर विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि आज वो शर्मसार हो गई। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार का बयान किसी गली के लफंगों जैसा है। ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें इस्तीफा देकर तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। बलिकर, बीजेपी विधायक का सांसद राजीव रंजन सिंह पर हमला। प्रणब यादव ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर है सांसद। मुंगेर भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव ने सांसद राजीव रंजन सिंह पर हमला बोला और कहा कि मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। सांसद ने बच्चों के पाठ्यक्रम को बाधित करके कार्यक्रम रखा, जो कि उचित नहीं, अनुचित है। बता दें कि जमालपुर प्रखंड के इटहरी पंचायत में एक स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्रा द्वारा सांसद के आगमन को लेकर पैरों तले फूल बिछाए गए थे। इसी को लेकर भाजपा विधायक ने तंज किया। मुंगेर भाजपा के विधायक प्रणब कुमार यादव ने कहा कि सांसद बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बड़ी खबर, 20 महीने के बाद लिया पिता की हत्या का बदला। यज्ञ से लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली। बता दें कि भोजपुर में शाम बदले को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित सिंह के रूप में हुई है। वो हाल में जेल से जमानत पर निकला था। बताया जाता है कि 23 मार्च 2022 को बच्चों के विवाद में एक रिटायर्ड फौजी की हत्या हुई थी। इस मामले में रोहित को अरेस्ट किया गया था और इसी जुर्म में वो सजा काट रहा था। रोहित के परिवार का आरोप है कि रिटायर्ड फौजी के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ 20 महीने बाद पिता की हत्या का बदला लिया। दिसंबर 2022 में रोहित जेल से जमानत पर बाहर आया था। तभी से वो पटना में रहता था। दोस्तों के कहने पर रोहित गांव में हो रहे यज्ञ में शामिल होने आया था और इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त उसकी मां भी उसके साथ थी। बलिकर, मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अभद्र, अश्लील और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बयान जाहिर करता है कि नीतीश बाबू शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। विगत एक सप्ताह में मुख्यमंत्री जी का रूटीन देख लीजिए। सुबह 9 बजे से उठकर वो कहां और किन लोगों को मिल रहे। आरसीपी सिंह ने कहा कि अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी उचित नहीं है। जितने बिहार के लोग बिहार में या बिहार के बाहर हैं, यह बयान देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। बड़ी खबर, छठ पूजा को लेकर तैयारी में जुट चुका है प्रशासन। सिवान में नदी के किनारे गोताखोर की तैनाती की जाएगी। लाइटनिंग लगाने और साफ सफाई करने का दिया गया आदेश।
छठ पूजा को लेकर सीवान जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। विधि व्यवस्था बनाए रखने और छठ घाटों पर कोई अनहोनी घटना न घटे, इसके लिए जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने सभी प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी को संवेदनशील और अति संवेदनशील छठ घाटों को चिन्हित करते हुए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने, नदियों और तालाबों में जल की गहराई को देखते हुए सूचना का प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग करने और छठ घाटों को समुचित तरीके से साफ सफाई करवाने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है। बड़ीकर गांव के लोगों को देने होंगे हर माह 30 रुपए। सरकार वसूलेगी सफाई का शुल्क। कचरा बेचकर पंचायत को किया जाएगा चकाचक। गया के गांव में साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को अब सफल बनाने के लिए घर के मालिकों को 30 रुपए प्रतिमाह देना होगा, ताकि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता बरकरार रखी जा पाए। यही नहीं, अब गांव से इकट्ठा किए गए कचरे को बेचकर मिले धन को ग्राम पंचायत में जमा करवाने का फैसला किया गया। प्रति घर से कचरा शुल्क को वसूला जाएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर अब तक स्पष्ट आदेश जिला स्तर से नहीं दिया गया है। शुल्क वसूले जाने का आदेश मुख्य सचिव की ओर से दिया गया है। बलिकर 25,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं सड़क पर उतरी है। 8 घंटे तक डाक बंगला जाम रहा। मानदेय 4 से 6 गुना बढ़ाने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना जिले में राज्य भर की करीब 25,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सड़कों पर उतर गई और सुबह करीब 8 बजे से ही सचिवालय गेट नंबर 6 और 10 के पास प्रोटेस्टर्स जुटने लगी और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने डाक बंगला चौराहे जाम कर दिया। करीब 8 घंटे तक शहर के सबसे बड़े मुख्य चौराहे उनके कब्जे में रही। साथ ही आर ब्लॉक पर करीब 8 बजे तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जमी रही। बड़ीकर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भूमिहार नेता ने किया चौंकाने वाला दावा। बिहार में जाति आधारित गणना पर जमकर सियासत हुई थी, वहीं अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी सियासी पारा चढ़ चुका है। जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग उठ रही थी, वहीं अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद प्रदेश के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सही से किया गया होता तो आज वो आर्थिक सर्वेक्षण जो आंकड़े आए हैं वह कुछ और ही होता। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें भूमिहार समुदाय के 27% परिवार को गरीब दिखाया गया है। अगर जाति आधारित गणना सही से होता तो ये आंकड़े 30 या 32% हो सकते थे। आशुतोष कुमार ने कहा कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आंकड़ों में बड़ा झोल है। बड़ीकर राज्य में नियोजित कर्मियों को मिल सकती है अच्छी खबर। मानदेय निर्धारण को लेकर नीतीश सरकार ने सभी विभागीय सचिव को लिखा पत्र। बता दें कि नीतीश सरकार नियोजित कर्मियों के मानदेय को बढ़ा सकती है। सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो विकास आयुक्त वाली कमेटी के समक्ष रखें। और इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्रन ने सभी विभागों के सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण पुनरीक्षण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सरकार के पत्र में कहा गया कि संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के संबंध में प्रावधान किया गया है। और एक बार राज्य में जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी यादव कर रहे और नीतीश सरकार की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सामान्य वर्ग में कायस्थ यानी लाला जाति और भूमिहार का दबदबा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य में हुए जातीय सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यादव जाति के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी करते हैं। दरअसल अलग अलग जातीय वर्गों के आधार पर सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या जारी की गई है, जिसमें यादव जाति ने सबको पीछे छोड़ दिया है। यादव जाति में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या 2,89,538 है। यह किसी भी जाति वर्ग में एक जाति का सर्वाधिक सरकारी नौकरी करने का आंकड़ा है। दरअसल बिहार में सामान्य वर्ग के 6,41,281 व्यक्ति को सरकारी नौकरी है। इसमें भूमिहार जाति के पास सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1,87,000 है, जो कुल नौकरी के अनुपात में 4% होता है। वहीं सामान्य वर्ग में ब्राह्मण जाति के पास 1 लाख नौकरियां हैं। राजपूत जाति के पास सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मात्र 1,71,000 है और इसमें कायस्थ जाति के पास सबसे ज्यादा, उनकी आबादी के मुताबिक 52,490 है। बल्कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। नीतीश सरकार ने किया ऐलान, बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसमें राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख देने के अलावा जमीन खरीदने के लिए, आवासहीन परिवार को घर बनाने के लिए 40,000 रुपये अधिक देने की योजना है। प्रदेश में 2,76,00,000 परिवार निवास करते हैं और इनमें से 59% के पास पक्का मकान है, जबकि 39% ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ी में रहते हैं और 63,850 परिवार जो है वो आवासहीन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल में ये घोषणा की है। बल्कि बिहार में दीपावली इस बार बच्चों के लिए थोड़ा अलग होने वाला है। सरकारी विद्यालय के बच्चों को पहली बार दीपावली और छठ की छुट्टियों में भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। इसमें बच्चों को आदर्श विद्यालय के मॉडल से लेकर फैमिली ट्री
आदि बनाने को मिलेंगे। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए हर विषय में असाइनमेंट विभाग स्तर से तय करके भेजा गया है। विद्यालय खोलने के बाद शिक्षक इसे कक्षा में साझा करेंगे। बच्चों के लिए हर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत में ऐसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिए गए हैं जो कि उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि करेंगे। और निर्देश दिए गए हैं कि इसका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट वर्क को छुट्टी की अवधि में पूरा करे। बल्कि 2024 से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने का प्रस्ताव, ईडब्ल्यूएस अलग से मिलेगा। बता दें कि नीतीश कुमार के प्रस्ताव में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण अलग से किया जाएगा। अगर इसे मिला दिया जाए तो आरक्षण का दायरा 75% हो जाता है, जिसमें एससी 20%, एसटी 2%, ओबीसी और ईबीसी 43%, ईडब्ल्यूएस 10% हिस्सा होगा। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण से 215 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने वाली पूरी रिपोर्ट जारी करने के बाद यह घोषणा की है।